अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम आज जा रहे हैं गांव अपने एक घर में जो आबाई घर है जो नया बना है उसका विज़िट करने। हम सब गेट टुगेदर कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब सब फैमिलीज इकट्ठी हो रही हैं। तो सुबह का 7 बजे का टाइम है और हम 7 बजे बच्चों समेत बिल्कुल रेडी हो गए। हमारी आनी थी कोस्टर और कोस्टर में सारी फैमिली बैठ के जाएगी, तो बहुत हल्ला गुल्ला होने वाला है। तो आप वीडियो का एंड तक देखिएगा कि कैसा जाएगा और गाँव की लाइफ कैसी होती है, गाँव में घर कैसे होते हैं, वो आपको दिखाने जाएंगे। कोस्टर का जो फर्स्ट स्टॉप था वो हमारा घर था। हमें, मेरे बच्चों को, हस्बैंड, हम सब लोग बैठे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप था मेरी मदर के घर का, वहाँ से सब लोगों को लिया। और उसके बाद लास्ट स्टॉप था जो मेरे ताया और चचा हैं उनकी फैमिली का, तो हमने उनको पिक किया था और यहाँ से हम निकल गए थे गाँव के लिए। तो ये निकलने में आने में ही खासा टाइम लग गया। कुछ लोग थे जो उन्होंने मेरी मदर के घर आके स्टे किया था, उन्होंने आए थे सुबह के, और फिर वहाँ से उन सबको पिक किया था क्योंकि 3 स्टॉप ही थे। ये 3 घरों के जिन ने आना था वो इन घरों में से किसी भी घर आके कोस्टर में बैठ सकते थे। तो इस तरह हमने अपना सारा प्लान स्केड्यूल कर लिया था पहले ही। सो फाइनली हमारा जो है सफ़र शुरू हो गया। बहुत अच्छा मौसम था, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आइडिया नहीं था कि क्या होगा। लेकिन शुक्र है कोस्टर में मौसम बहुत अच्छा था। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बिल्डिंग, ये फैसलाबाद की बड़ी मशहूर है, लाइलपुर गैलरिया। और यहाँ पे लोग बहुत आते हैं और ये बड़ा अच्छा मॉल समझा जाता है और हर चीज़ का ब्रांड वगैरह मिल जाता है। तो मैंने सोचा आपको ये भी बता दिया जाए जो रास्ते में हमें नज़र आ रहा है। तो जो रास्ता है बड़ा स्मूथ गया था, बच्चों ने शुक्र है तंग नहीं किया, एंजॉय किया। और ये है कि थके हुए सब थे, थके हुए सेंस में कि टाइम से बहुत जल्दी उठना पड़ा था क्योंकि गाँव में टाइम से ही जाना था और टाइम से ही हमने वापसी करनी थी। गाँव की एक चीज़ तो बहुत अच्छी होती है कि यहाँ पे आपको बहुत ग्रीनरी देखने को मिलती है। जो नेचर के बहुत पास रहना पसंद करते हैं, नेचर से रिलेट करते हैं अपने आप को और खुश रहते हैं, तो आई थिंक उनको गाँव को ज़रूर आके विज़िट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ग्रीनरी होती है। घरों में भी लॉन बनाए होते हैं बहुत बड़े और बड़ा अच्छा लगता है। बाग वगैरह और खेत फसलें सब कुछ ही है। तो यहाँ की लाइफ इसी वजह से डिफरेंट है थोड़ी सी कि लोग जो है नेचर के करीब हैं। तो यहाँ से गुजरते हुए हमने बहुत से ऐसे जानवर देखे जो लोगों ने अपने घरों के बाहर बांधे हुए थे, जिनको वो चराते थे क्योंकि उन्होंने अपनी फसलों के लिए भी रखे होते हैं, ये दूध के लिए रखी होती है गाय भैंसे, और जो है बिल्कुल खालिस दूध उनको मिलता है। तो ये स्पेशलिटी है गाँव की कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो नेचुरल और बिल्कुल जो है रियल पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं गुजर रही थी और मैं देख रही थी कि हर घर के ऑलमोस्ट बाहर जो है ना कोई भैंसे और गाय वगैरह बंधी हुई थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे थे देखते हुए। तो लेकिन यहाँ पे ना कुछ तो भाई जो थे डॉगी वगैरह वो खुले थे और मुझे बड़ा डर लग रहा था। खैर ये एक नेचुरल चीज़ है, यहाँ के लोग आदी हैं, हम नहीं है। और ये देखिए छोटी छोटी मुर्गियाँ ये भी बिचा रही हैं। तो यहाँ हम घर में एंटर हो गए। घर की वीडियो इसलिए नहीं बना पाई, आयत जो है बहुत रो रही थी, तो इस वजह से ना थोड़ा सा मसला हो गया, वो मैं बाद में आगे आपको दिखाऊंगी। तो जी ये घर का सेहन है बहुत बड़ा माशाल्लाह से और बहुत ही अच्छा बना हुआ था गाँव के हवाले से। और ये छोटा सा किचन है जो जिसपे अभी सिंक वगैरह लगा हुआ है लेकिन चूल्हा नहीं है। तो ये एक कमरा है और इसके साथ अटैच बाथ है। और ये देखिए बिल्कुल न्यू है, इस वजह से दरवाजे के ऊपर से जो उनकी लेबलिंग है वो भी नहीं उतरी हुई। और ये था सेकंड कमरा और ये भी माशाल्लाह से दीवारों पे काम नहीं हुआ, खासी हद तक बन गया है और बहुत सी चीज़ें इसकी भी बनने वाली है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से सेट करके रखा हुआ था और आते ही मैंने आयत को यहाँ बिठा दिया कि चलो तुम तो रेस्ट करो। तो ये जो है बरामदा है और जो रूम्स के बाहर है। अच्छा ये रूम जो है इसका जो एक डोर है वो गली की बैक साइड पे लगता है, तो घर की बैक साइड का ये डोर है। और यहाँ मोस्टली ऐसे कॉन्सेप्ट है कि 2 साइड्स पे डोर लगते हैं, बैक साइड पे भी लगता है। तो ये दूसरी गली में दरवाज़ा था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइट्स बड़ी मॉडर्न मुझे लगी यहाँ के हवाले से, कि गाँव के हवाले से बड़ी अच्छी लाइट्स लगी हुई थी। सीलिंग लाइट्स भी थी और हर चीज़ जो है वो गांव और शहर मिक्स करके ही सारा पैटर्न बनाया हुआ था। और ये लाइट्स आप देख के बड़ी मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे
गांव में भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट है कि आप जो है बहुत लेटेस्ट चीज़ बनाएं। हालांकि लोग प्रेफर करते हैं कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही हों, क्योंकि इतना एडवांस नहीं बनाया जाता कुछ लोग, लेकिन बहुत से लोग ऐसे बना रहे हैं आजकल, एडवांस घर भी बना रहे हैं। तो यहाँ सब मिल रहे थे, बहुत अरसे बाद सबकी मुलाकात हुई थी एक दूसरे के साथ, और एक ऐसा माहौल बन गया था कि सब बड़े खुश थे, मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे थे। और गाँव से बहुत से लोग आ रहे थे, बार बार विजिट कर रहे थे, सबसे मिल रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे, क्योंकि बहुत अरसे बाद ये घर बना था। ये घर जो है बिल्कुल दब गया था। कुछ अरसा पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें घर ये तब बन रहा था, और उसमें मैंने सारी वीडियो अपलोड की थी, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो यहाँ मिठाई बिक रही थी और मुझे तो मिठाई का सबसे ज़्यादा मज़ा आया। मैं तो गांव का घर बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब भी हम लोग गांव जाते थे किसी शादी पे या किसी की डेथ पे, तो दूसरों के घर में स्टे करते थे। गांव में अपने घर होना बहुत ज़रूरी था, और इसी चीज़ को देख के कि दूसरों के घर में स्टे करने से बेहतर है कि अपना एक घर हो जहाँ पे गमी खुशी के लिए हम घर में जाएं। और अभी इस घर में जो सामान है वो प्रॉपर लाने वाला है, हर कोई कंट्रीब्यूशन करेगा अपने सामान की। तो इस तरह ये है कि आपके बर्तन, कपड़े और मतलब बिस्तर वगैरह बर्तन होंगे, वॉशरूम की कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो घर की बहुत बेसिक है, तो वो रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कहीं भी आप आओ तो आपको मुश्किल ना हो। तो हम आए थे छत पर देखने के लिए कि कैसी है छत। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगी, क्योंकि छत जो थी फुली मार्बल थी, और ये बड़ा आसान काम होता है कि मार्बल हो तो छत बड़ी साफ़ सुथरी लगती है, आप कभी भी वॉश भी कर सकते हो, बारिश आई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ से जी गाँव का पूरा नज़ारा दिख रहा था, गाँव दिख रहा था। तो ये है कि इस साइड पे, बैक साइड पे किसी के इतना गेट नहीं थे, ऐसे लग रहा था कि इस बैक साइड पे सबके घर की बैक साइड ही लगती है, इस वजह से कोई मेन गेट नहीं दिख रहा था। तो ईशान बड़ा खुश हो रहा था, बड़े हैप्पी था, और उनके लिए तो एक टूर था पूरा गाँव का। बड़े रेहान जो है वो तो फिर भी एक दो दफ़ा आया, ईशान नहीं आया, तो ईशान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें थी। तो ये मेरे हस्बैंड जो है ये घर दिखा रहे थे मुझे कि ये सब रिलेटिव्स के घर है, और ये जो हमारे साथ वाला घर है ये बहुत ही पुराना घर लग रहा था, और वो मुझे इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता रहे थे कि ये भी हमारे रिलेटिव्स का ही है, बट ये है कि ये उन्होंने अभी तक बनाया नहीं है। और इसको देख के मुझे ऐसे अपने बचपन की याद आई कि शायद हमने बचपन में भी बहुत पुराने ऐसे घर देखे थे जो हमारी नानी दादी के ज़माने में, ये कह रहे हैं कि जब मुल्क बनने से पहले के किस्से थे, तो तब ऐसी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा था देख के इस घर को। मेरा दिल कर रहा था मैं अंदर से जाके विज़िट करके आऊँ, लेकिन इतना टाइम नहीं था, बहुत मसरूफियत थी, हम जा रहे थे घर में, और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, खाना वगैरह मिलना मिलाना और सब कुछ था, और बच्चों के साथ तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, तो इस वजह से। लेकिन यह कि बहुत अच्छा रहा, घर को देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि हर चीज़ बहुत खूबसूरती से बनाई गई है। तो खैर फिर हम अंदर गए और हमने देखा ये एक टेबल जो ये मेरे दादा के ज़माने का था, मतलब मेरे अब्बू के फादर का, और सब लोग इस टेबल को देख के बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने इसको पॉलिश करके थोड़ा सा रीन्यू कर दिया था, और कुछ यादें थी जो इसमें रखी थी। और यहाँ जो बच्चे हैं मेरे ना बड़ा तंग हो रहे थे, खासकर रेहान का हमेशा का मूड रहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, और वो वहाँ बोर हो रहा था क्योंकि उसका जो एक दो फ्रेंड बने थे वो थक गए थे, वो खेलना नहीं चाह रहे थे, और रेहान जो चाह रहा था वो उनको पसंद नहीं था। तो बस यही काम चल रहा था, कभी किसका मूड ऑफ हो जाता था और कभी किसका। और रेहान तो 2-3 दफ़ा यहाँ पे गिर भी गया, और उसके कपड़े भी बहुत गंदे हो गए, क्योंकि उसको आइडिया नहीं था गाँव की सड़कें, रास्ते, मिट्टी और ये सब कुछ, तो वो उसको पता ही नहीं लगता था कि मैंने कहाँ कैसे गुजरना। मैंने शुक्र किया वो किसी नाले में नहीं गिर गया, तो वो तो बहुत ही काम ख़राब हो जाना था, और उसने भी रो रो के बुरा हाल कर देना था। तो खैर यहाँ पे हम जा रहे थे दूसरे घर, इस घर के सामने ही ये एरिया था, उसके आगे एक घर था जो वो भी हमारे रिलेटिव्स का ही है। तो यहाँ चाय अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने हमें ऑफ़र की कि हम आपको अपने घर की चाय पिलाते हैं। तो इस वजह से हम सब वहाँ गए, और यहाँ पर जो है बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। उन्हीं के घर का ये डॉग था जो वो ले के घूम रहे हैं जो। तो खैर हम लोग चाय के लिए चले गए, और अंदर जाके हमने, जब मैंने देखा कि वो घर में आगे आई हुई हूँ, लेकिन अब वो खासा रेनोवेट हो गया हुआ है माशाल्लाह से, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, और ये बड़ी अच्छी चीज़ लग रही थी मुझे। वैसे भी जब हम घर में आए थे तो ऑलरेडी जो वहाँ पे घर को टेक ओवर कर रही हैं वो भी हमारी एक रिलेटिव है, उन्होंने पूरा घर सेट कर दिया था, चारपाई यहाँ बिछा दी थी, क्योंकि गाँव की एक स्पेशलिटी है चारपाई। तो चारपाई सारी लगा के, टेबल उन पर प्रॉपरली चादर बिछा के, तकिए, पिलो वगैरह हर चीज़ अरेंज करके, बर्तन अरेंज करके बड़ा अच्छे से सेटअप किया था। घर नीट क्लीन था, बहुत खूबसूरत लग रहा था।
और साफ़ सुथरा था। और माशाल्लाह से वहाँ मेरे चचा होते हैं जिन्होंने ये घर को टेक ओवर भी किया हुआ था, तो उन्होंने भी बड़ा इस घर को अच्छे से मैनेज किया हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो खैर फिर हम उस घर में जाने की तैयारी कर रहे थे। गाँव की लाइफ तो ऐसी ही होती है कि लोग जो हैं सारा दिन काम करके भी उनके पास इतना टाइम बच जाता है कि वो एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। शायद यहाँ पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा स्टक होके नहीं अपने घरों में रहते, लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं। शहरों में इतना ये काम कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ गांव में बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट है कि लोग एक दूसरे के घरों को विज़िट करते हैं। बच्चे बाहर ऑलमोस्ट खेलते हैं, बाहर जो उनका मतलब फिज़िकल है, उनके आउटडोर गेम्स जो हैं वो ज़्यादा चलती हैं। तो ये हम जिस घर में आए थे ये था ट्रैक्टर, और बच्चों के लिए तो ये थी बड़ी अच्छी चीज़। उनको यहाँ शहरों में कहाँ मिल रही है चीज़, तो यहाँ पे जी बच्चों ने अपनी बारियाँ लगा ली थी और सब मज़े से बैठ रहे थे। ग्रुप बना दिए थे दो मेरे कज़न ने कि एक ग्रुप जो है पहले बैठेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा, और फिर सेकंड ग्रुप बैठेगा। लेकिन ये भूल गए कि सब स्टेयरिंग पे बैठना चाह रहे हैं, तो खैर उस पर भी बहुत ज़्यादा उधम मचा था जो बाद में सॉर्ट आउट कर लिया गया। तो बच्चे बड़े खुश थे। तो ट्रैक्टर भी एक स्पेशलिटी है। तो ये जो है ना घर दूसरा था, इसका मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ। ये किचन है। किचन आप देख सकते हैं कि कितना सादा है, बिल्कुल कोई ऐसे शहरों की तरह सजावट है ये। तो ये एक छोटी सा कैबिन वो शेड सी बनाई है जिसमें बर्तन रखे हैं, और ये जो इनका लॉन है, लॉन बहुत खूबसूरत था। और जब मैं आई थी तब ये लॉन के जो इर्द गिर्द है ये बिल्कुल इन्होंने कवर नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से अब जब मैंने देखा तो माशाल्लाह घर भी बहुत साफ़ सुथरा, नीट क्लीन, फर्श पे कोई मिट्टी नहीं, कोई कपड़ा, कोई ऐसी गंद नहीं पड़ा था। ऐसे लग रहा था जैसे माशाल्लाह से बड़ा अच्छा घर उन्होंने सेट करके रखा है। तो यहाँ मैंने आयत को बिठाया कि वो एंजॉय करे, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बट ये है कि जो मज़ा आ रहा था, मैं शायद कभी बचपन में आई हूँ, हालाँकि मैं गाँव की इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको लाजमी आके विज़िट करनी चाहिए वो हमें लाजमी देखना चाहिए। अब ये मुर्गियाँ थी उस लॉन में, और आयत बड़े शौक से देख रही थी कि उसको मुर्गियाँ देखने को मिल रही हैं। शहरों में कहा, शहरों में तो केज में होती हैं, यहाँ हम चिकन शॉप पे देखते हैं ज़्यादातर मुर्गियाँ। तो यहाँ बड़े खुले में फिर रही थी। और यहाँ मैंने आयत को दोबारा से दिखाया क्योंकि पहले आयत ने नहीं देखा था ट्रैक्टर, तो मैंने उसको ट्रैक्टर दिखाया और सब बच्चे गायब हो चुके थे। खैर तो ये जी ये भी किसी की बहन से बंधी हुई है। तो बस यही स्पेशलिटी है, गांव के लोग इस तरह ही मिलजुल के रहते हैं, हर चीज़ नेचुरल होती है, हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है, बातें शेयर की जाती हैं एक दूसरे के साथ। कहीं ना कहीं कोई लोग कहते हैं गांव का नुकसान भी है कि कोई प्राइवेसी नहीं होती, लोग एक दूसरे के घरों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, एक दूसरे के मामलात में मामलात भी डिस्कस करते हैं, उस चीज़ से बात भी करते हैं। तो ये रहा घर का आउटर लुक है, और इसके अंदर एंटर होंगे तो घर का जो आउटर लुक होता है वो बिल्कुल सादा है। और गांव का ये पैटर्न होता है मोस्टली कि घर के एंटर होते ही सेहन होता है, और एक वॉशरूम भी होता है सेहन में जो हमेशा के लिए होता है, ताकि कोई गेस्ट आए या कोई भी ऐसा बंदा, क्योंकि यहाँ पर्दे का भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो इस वजह से एक गेस्ट के लिए जो है ना वॉशरूम सेहन में बनाया जाता है। और ये पंप लगा हुआ है, और इस तरह सामने वो दो डोर हैं जो कि एक बरामदा कहलाता है, और यहाँ पे सिटिंग थी, और उसके आगे जाके दो रूम्स होते हैं। किचन प्रॉपर्ली अभी नहीं बनाया क्योंकि अभी अंदर ही थोड़ा सा सेट कर लिया था जिस तरह, क्योंकि एज ए गेस्ट हमने यहाँ पे आके रहना, प्रॉपर नहीं रहना, इस वजह से किचन को प्रॉपर नहीं बनाया हुआ, क्योंकि या तो किसी ने प्रॉपर रिहाइश करनी, सब शहरों में रहते हैं, बस यहाँ कभी खुशी घर में आया करना है, तो इस हिसाब से ही इस घर को जो है ना इंटीरियर किया गया था इसका। तो कुछ ऐसे यहाँ पे बच्चे जो हैं गली में खेल रहे थे, और मेरे बच्चों को तो अभी आदत नहीं है इसलिए वो यहाँ पे नहीं थे, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे आते जाते हैं जिनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिट होता है गाँव में, तो उनको आइडिया कि यहाँ के बच्चे कैसे खेलते हैं, और उनके साथ मिलकर ये खेल रहे थे। और ये बच्चा भी कुछ कर रहा था, हर बच्चा अपने अपने लिहाज से। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी कि सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन वगैरह से हट के बच्चे अगर ऐसी गेम्स खेलते हैं, मैस भी करते हैं, तो कोई मसला नहीं है। बच्चे एटलीस्ट फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और मेंटली भी स्ट्रांग ऐसे बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को आउटडोर ही ज़्यादा खेलना चाहिए। तो खैर अब हमारी थी रवानगी, और शाम का वक्त हो गया था, 5-6 से ऊपर का टाइम हो गया था। बस गेस्ट आ रहे थे जा रहे थे, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक शादी भी थी, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और मुबारकबाद देने भी घर के आए थे। तो हमें निकलते निकलते खासी देर हो गई, इस वजह से हमारा जो सफ़र है वो लेट हो गया। हालांकि हमने जल्दी जाना था, और इस वजह से बच्चे भी बहुत थक गए थे और हम भी बहुत थक गए थे, क्योंकि बहुत सुबह के उठे हुए थे, नींद भी पूरी नहीं थी और कुछ सफ़र की भी थकावट थी। तो बस गाँव के आपने घर देखे
देखे कैसे होते हैं, उनका इंटीरियर कैसा होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है, वहाँ बिस्तर जो है, फर्नीचर और वहाँ के लोग कैसे होते हैं। तो ये सब आपने देखा इस व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट, लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो इसी तरह की और वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो और आप में से मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन गाँव में रहता है और कौन कौन गाँव को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो खैर शाम का जो है सनसेट का नज़ारा भी आप देख लें, जो कितना खूबसूरत लग रहा है। शहरों में तो ऑब्वियसली बिल्डिंग्स की वजह से इतना सनसेट नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ खेतों में कितना अच्छा व्यू आ रहा है कि ग्रीन कलर और ऑरेंज येलो सब कुछ मिक्स होकर। तो इन फसलों को तो वैसे भी देख के ना बॉलीवुड सॉन्ग्स की याद आ जाती है कि मोस्टली उन्होंने जो सॉन्ग्स है ना गाँव में जब भी दिखा दे, तो इन खेतों वगैरह में ज़रूर उन्होंने कुछ सॉन्ग्स वगैरह ना फिल्म किए होते हैं। तो चलें अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।